राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा, सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं। गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि, गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जिस महाभाग्यशाली उपासक के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है, उसकी कैसी दशा होती है, क्या उसकी स्थिति होती है, श्री नारद जी महाराज अपने भक्ति सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। वह हर एक लौकिक वैदिक स्थिति से ऊपर उठ जाता है। एकमात्र भगवान का प्रेम, उसी में वो हर समय पगा हुआ रहता है। उसके हृदय में अब न लौकिक किसी भी बात की कोई महत्ता रह जाती है और न वैदिक भी। ये बड़ा कठिन है। ये केवल जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई है, ये बिरलों के हृदय में होती है। ये बिरलों की बात है। को एक पाव भगत जिमि मोरी। बहुत चलने वालों में कोई एक सच्चाई से होते हैं चलने वाले। उन सच्चाई से चलने वालों में कितने होते हैं जो उस तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। उस तत्व को प्राप्त करने वालों में कोई एक ऐसा जो प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त हो, बहुत दुर्लभ है। जिस सूत्र की यहाँ श्री नारद जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, कैसी विलक्षण स्थिति उसकी होती है। वह उपासक प्रेमा भक्ति में यह कर्म त्याग उसके जीवन में कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठ जाता है। स्मृति ही नहीं रह जाती, सोच ही नहीं रह जाती। अभी हमारे हृदय में रहता है ऐसा करेंगे तो वो रूठ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो अमुक हो जाएगा, अमुक हो जाएगा। इसी में हमारी वृत्ति रहती है। अभी हम साधारण धर्म से ऊपर नहीं उठ पा रहे, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन मार्ग वही है। सुनते हुए चलते हुए किसी न किसी दिन तो करुणा में की कृपा दृष्टि हो ही जाएगी। ये स्थिति हमें प्राप्त हो ही जाएगी। श्री नारद जी महाराज कह रहा, ये त्याग का मार्ग है। अपना भी त्याग करना पड़ता है और इस त्याग की परीक्षा होती है। भगवान देखते हैं। इतना त्याग कि आरा चलवा दिया श्री मूरध्वज जी के सर पे। इस कोटि का त्याग भगवान, इसीलिए कहिए को एक पाओ। कोई एक, लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है, कोई एक। उसी के लिए कही जाती है सतरति सतरति सा लोकांश सार्यति। कल्याण हो जाना आसान बात है, सहज बात है। कैसे भी भगवान के शरण हो जाओ, कैसे भी उनका अपने नाम लेना शुरू कर दिया, निश्चित आपका मंगल हो गया।
लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लेना ये परम दुर्लभ बात है। जब तक उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष का आश्रय नहीं होगा, जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त संत की शरण नहीं होगे, तब तक जान ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या। अब जैसे कह रहे हैं प्रेम लक्षणा भक्ति, तो केवल ये शब्द ही समझ में आ रहा है अभी प्रेम लक्षणा भक्ति, लेकिन है क्या वास्तविकता में? ये जो आस्वादन कर रहा है वही है। ना लाज तीन लोकन की, ना वेद को कहो करे। सहज उदाहरण में दें तो श्री नरसिंह जी की जो स्थिति है, श्री मीरा जी की जो स्थिति है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जो स्थिति है, हमारे वृंदावन के जो बड़े बड़े रसिक महापुरुष हैं उनकी जो स्थिति है, इसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। जो केवल अपने आराध्य देव में पगे हुए हैं, उन्हें कुछ सुहाता नहीं, कुछ और चाहिए ही नहीं, कुछ और जानते ही नहीं, जानना भी नहीं चाहते। वो केवल अपने आराध्य देव में डूबे रहते हैं। एक भक्त हुए हैं श्री रघु जी, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन वो हर समय जपते रहते थे रघु रघु, मानो आर्त भाव से पुकार रहे हों, ऐसे रघु रघु स्मरण करते रहते थे। तो उनका नाम रघु जी ही पड़ गया। सब जन उन्हें रघु जी कहते। 24 घंटे बस भगवान नाम का स्मरण, कब सोए कब जगे ये दुर्लभ बात, कोई जान नहीं पाता। गीता प्रेस गोरखपुर में, वहीं गीता वाटिका में एक कक्ष में रहते थे। उनके पास एक चतुर्व्यूह भगवान राम का स्वरूप था चित्रपट में, उसी को बस देखते रहते और 20-20 घंटे नेत्रों से अश्रु बहते रहते। 20-20 घंटे बहुत प्रेम में पगे हुए, किसी से वार्ता नहीं करते थे, कुछ नहीं सुनते थे किसी की, हर समय बस नाम का स्मरण करते हुए नेत्रों से अश्रु। भाई जी महाराज ने लिखा है 20 घंटे उनको रोते हुए देखा है। ये जो पलकें हैं ना, ये गल गई थी। इतना रोने का प्रवाह था नेत्रों के अश्रुओं का कि ये निशान पड़ गए थे पूरे। बहुत ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। जहां भी अपने आराध्य देव में भगवान है, वो अनेक रूपों में है। श्री राम जी के रूप में, श्री कृष्ण जी के रूप में, श्यामा श्याम के रूप में। जहां जिसको प्रीति हो जाए, भगवान जिसको जहां जैसे खींच ले, उनकी राम रूप में प्रीति थी और बस इतना ही विचार करते थे, रघु रघु ऐसा करके पुकारते रहते। अभी कुछ समय पहले की बात है, 50 साल पहले, ये गीता वाटिका में, इसलिए कह रहे हैं ज्यादा समय नहीं हो, क्योंकि 500 वर्ष और कहा हजारों वर्ष, लाखों वर्ष तो अभी की बात है, इसलिए 50 वर्ष कोई ज्यादा दूर नहीं है अगर ऐसे देखा जाए तो। ऐसी स्थिति में रहते थे। वृंदावन में श्री उपाध्याय जी एक संत हुए, गया प्रसाद जी के परिकर के, भगवान नाम का रटन करते थे और ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई थी, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं। 40 दिन तक कक्ष नहीं खोला था। लोगों ने विचार किया कि कहीं वैष्णवों ने, संतों ने, कि कहीं ऐसा तो नहीं पधार गए हों। देखा तो बस आज सिंहासन में बैठे हुए हैं। पानी की जो बाल्टी रखी थी उसमें पपड़ी पड़ गई थी। बस उन्होंने कहा मैं भगवान की आज्ञा से कर रहा हूं, आप मुझे विक्षेप ना पहुंचा। ऐसी अवस्था में रहते। यह है प्रेम लक्षणा स्थिति। अभी हम कह रहे हैं कि उसमें बोला नहीं जाता, उसमें कुछ सुना नहीं जाता, उसमें कुछ और नहीं, लेकिन विचार कीजिए, जो उस रस को आस्वादन कर रहा है, जो उसका पान कर रहा है। अभी हमें शरीर धर्म से ही उठने की वृत्ति नहीं उठी, अभी निरंतर भजनाकार वृत्ति नहीं हुई, कहां प्रेम लक्षणा भक्ति। इसलिए बस एक ही बात आ जाती है, जाकी ये वस्तु है सोई कृपा करके दे दें। प्रिया प्रीतम की वस्तु है प्रेम, वही कृपा करके दे दें। आचार्य की निज संपत्ति है प्रेम, वही कृपा करके दे दें, वही करुणा कर दें, तभी संभव है। दूसरा तो कोई और उपाय नहीं। तो बस बाट जोते रहें, किसी ना किसी दिन तो करुणा में की करुणा भरी दृष्टि होगी ही। प्रेमा भक्ति में समस्त कर्मों का त्याग अपने आप हो जाता है। उसे विचार नहीं करना पड़ता कि ये करना है, ये नहीं करना है, इसको करना चाहिए, ये उचित है या अनुचित है। उसकी वृत्ति में केवल अपने आराध्य देव रहते हैं, केवल अपने प्रभु रहते हैं।
गोपीजनों ने विचार पूर्वक कोई त्याग थोड़ी किया, वो ऐसी अवस्था हो गई, श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिनु नाही तिये आधे किसी लाख री आधार श्याम नाम। ऐसी अवस्था उन्हें स्वयं प्राप्त होगी क्योंकि प्रेम में पगी हुई हैं। उद्धव जी समझा रहे हैं कि वे परम तत्व हैं, परम ब्रह्म हैं, चराचर में व्याप्त हैं, उनका अनुभव कीजिए। तब गोपीजन कहती हैं कि तुम्हारे योग के हम योग्य नहीं हैं, ऊधो योग योग हम नाही, तुम्हारे योग के हम योग्य नहीं हैं, तुम जो सिखा रहे हो वो हमारी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम सबसे विरत हो चुकी हैं, वैदिक धर्म से भी लौकिक धर्म से भी बस ऊपर उठ चुकी हैं, हर समय स्थित हैं अपने श्याम सुंदर में, कहीं और अवस्थाएं नहीं रह जाती। प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता ही नहीं। क्या अद्भुत अवस्था है, आह, जानता ही नहीं। आठों प्रहर उसकी, अब क्या कहें, रोम रोम में बस प्रभु बसे हुए हैं, उसके रोम रोम में प्रभु बसे हुए हैं, आठों प्रहर बस प्रभु में डूबा हुआ है। उसका मन सदा श्री कृष्णाकार बना रहता है, चिंतन करना नहीं पड़ता, वो डूब गया, उसमें डूब चुका है। उसके आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रियतम भगवान की छवि ही रहती है। जित देखूं तित श्याममयी है, हर समय प्रभु नृत्य करते रहते हैं। दूसरी वस्तु में उसका मन जाता ही नहीं, दिखाओ बताओ तब भी नहीं जाता। अच्छे से आप भजन करना प्रारंभ करें, थोड़ा पेट भर के, ऐसे प्रसाद खाते ना पेट भर के, ऐसे भजन हो पेट भर के। एक संत जन कह रहे थे, उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी मन नहीं लगता, उन्होंने कहा मन को मन भर दे दो, लगने लगेगा। अर्थात इतना भजन करो कि मन तृप्त हो जाए। अभी भजन की कमी है, भजन बढ़ाओ, भजन को इतना बढ़ाओ कि हृदय लबालब हो जाए, समय ही ना बचे। इसलिए डट के थोड़ा भजन करें तो आप देखोगे आपको कुछ त्यागने की वृत्ति धारण नहीं करनी पड़ेगी, स्वयं लगेगा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये हटने लगेगा उपासक के हृदय में, जो मार्ग में चल रहा है और जिसे प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो गई है। वो जानता जानबूझ कर कि ऐसा करना चाहिए, रह ही नहीं जाता। नाहिन रहो हियम ठोर, रह ही नहीं जाता। गोपीजन कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहृतं ग्रहेषु यन्निर्वश्युत कदा करावपि ग्रहकृत्ये पादो पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। श्री ठाकुर जी से गोपीजन कह रही हैं, प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था, प्रेम लक्षण भक्ति। गोपीजन कह रही है, हमारा चित्त आनंद से घर के कार्य में संसार में आसक्त था, उसे आपने चुरा लिया। अब आपके सिवा हृदय में कुछ और ठौर ही नहीं रह गया। हमारे हाथ घर के काम में लगे थे, अब वे चेष्टाहीन हो गए हैं। हमारे पैर तुम्हारे पाद पद्मों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करेंगे भी क्या, क्योंकि आपने तो चित्त हमारा चुरा लिया, हमारे चित्त में तो आप बस गए। अब हम घर गृहस्थी के योग्य नहीं रही। गोपीजन घर थोड़ी गई वापस, वो तो नित्य रास में सम्मिलित हो गई। वो तो फिर लीला है कि उनकी परछाई। और ऐसे जगत का चित्र से मिट जाने के कारण वह भक्त किसी भी लौकिक स्मार्थ अथवा वैदिक स्रोत कार्य के करने के लायक नहीं रह जाता। इससे वे सब समय स्वयमेव भगवान में आसक्त रहता है। समस्त कर्म उससे स्वयं छूट जाते हैं। भगवान इसी को संकेत करते हैं भगवद गीता जी में कि वो वेदों से भी ऊपर उठ जाता है। सुंदरदास जी ऐसे प्रेमी की एक स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं,
न लाज तीन लोक की। देखो प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थिति। न वेद को कयो करे, न शंक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। उसके हृदय में किसी की लाज नहीं रह जाती, हर समय अपने प्रीतम को देखता, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी वो बेपरवाह हर तरफ से। वेद क्या कहता है, क्या करना चाहिए, ना नहीं करना चाहिए, इस वृत्ति को धारण ही नहीं करता। उसे भूत प्रेत आदि से किसी से कोई भय की वृत्ति नहीं रह जाती। ना वे देवताओं से यक्षों से डरता है, वह किसी और की बात सुनता ही नहीं कान से, ना ही उसके हृदय में कोई कामना ही जागृत होती। यह है प्रेम लक्षणा भक्ति। वह ना कोई और बात कहता ही है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। अब क्या स्थिति में रहता है हर समय वो, ये तो होगी उसकी हृदय की दशा। वो कब हुक हंसी उठ नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कब हुक गद गद कंठ शब्द निक से नहीं आगे। कब हुक हृदय उमंग बहुत ऊंचे सुर गावे, कब हुक हुए मुख मौन गगन जैसो रही जावे। चित्त बित्त हरि सो लगो, सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहे। कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी नृत्य करने लगता है, और कभी मानो कभी मिले नहीं, भारी विरह से युक्त हुआ विकल होकर रोने लगता है। कभी गदगद कंठ से शांत बोलना चाह रहा है, लेकिन शब्द निकल नहीं पा रहे। कभी हृदय में इतनी उमंग होती है कि ऊंचे सुर से चिल्ला के गा रहा है। अब वो सुर में है कि बेसुरा है, उससे कोई लेना देना नहीं, वो चिल्ला के गा पड़ा। कभी मौन होकर मानो शांत गगन के समान बैठ गया, समाधिस्थ होकर। चित्त वृत्ति निरंतर भगवान के चरणों में लग गई। अब वो सावधान कैसे रह सकता है, अब जैसे जैसे प्रभु खिला रहे हैं वैसे वैसे खेलता है। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ऐसी अवस्था जिसे प्राप्त है उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। हे शिष्यजन सुनो, श्री सुंदर दास जी कह रहे हैं यही प्रेम लक्षणा भक्ति है। श्री हरे राम बाबा ये स्थिति को प्राप्त महापुरुष। गन्ने के खेत में कोई दौड़ सकता है, और उन्हें जब उमंग आती तो बिकल होकर भागते गन्ने के खेत में, सारे अंग छिल जाते और बस उसी में बेहोश हो गए। इतना आवेश होता कि एक पहलवान ने काशी के ने सुना कि बाबा को भाव आता है और बाबा दौड़ने लगते हैं, तो उसने कही हम बाबा को संभाल लेंगे, अगर बाबा हमारे सामने कोई ऐसा भाव हुआ तो हम बचा लेंगे, नहीं तो बाबा के शरीर में कष्ट होगा। उसने ऐसा ही किया। तो वहाँ संकीर्तन का आयोजन था काशी में। अब बाबा ने हुंकार मांगी और जो ही दौड़ना प्रारंभ किया, तो उसने पहले ही निश्चय कर रखा था, उसके अंदर था कि मैं पहलवान हूँ और मैं संभाल लूंगा बाबा को। लेकिन ज्यों ही बाबा को ऐसे आके पकड़ा तो एक झटका लगा और कोसों दूर जाके गिरा, और वो तो कांप गया कि बाबा के शरीर में इतना करंट है, इतनी विद्युत ऊर्जा है कि मैं सहन नहीं कर पाया, बहुत दूर जाके गिरा। तो प्रेमी विचित्र स्थिति में, पर ये प्रेमी बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े दुर्लभ होते हैं। भगवान जब अहेतु की कृपा करते हैं, अतिशय रीझ जाते हैं, तब ऐसे प्रेमी का सानिध्य प्रदान करते हैं, उसका दर्शन प्रदान करते हैं। और एक बार ऐसे प्रेमी का दर्शन हो जाए तो निश्चित मानिए वो ये अवस्था प्रदान कर देंगे आपको, निश्चित अवस्था ये प्रदान कर देंगे। बस उनका होके रह जाए, अपने अहम को उनके चरणों में गलित कर दे, ये सबसे कठिन है। उनकी सीधी चोट अहंकार पर होती है,
और अहंकार का दमन बर्दाश्त नहीं है। सही कह रहे हैं। अहंकार जब अपना स्वरूप धारण करता है ना, वैसे तो लगता है हम बड़े दैन्य हैं, बड़े भजनानंदी हैं, और लगता है कि हम तो कहाँ अभिमान, हम तो सबसे झुक के रहते हैं। लेकिन जब वो छेड़ते हैं उस अहंकार रूपी सर्प को, तब पता चलता है कि कहाँ है वो। वैसे ही जैसे कालिया के 101 फन है ना, अब ऐसे अहंकार देवता के कोई पता नहीं कितने फन है। वो कब उठ जाए, कौन सा स्वरूप धारण कर ले, किसी भी बात में हो जाए। इसलिए केवल गुरुजनों की कृपा से ये अहंकार रूपी भयानक विष कह लो, फोड़ा कह लो, इस सर्प को कह लो, ये खत्म होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। उनका एक ही कार्य होता है कि निराभिमान करके भगवान के चरणों में अनुरक्त कर देना। कोई महान भगवान का कृपा पात्र ही अहंकार का दमन सह पाता है, नहीं तो होती है। अरे कुछ नहीं तो इतना तो बता ही दें कि हमारी तो कोई कमी नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन वो जानते नहीं कोई कमी नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। छेड़ो इसे, दूसरे से छिड़वाओ, चुपचाप। बस एक ही उपाय है, हर समय इस बात में रहे, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और जैसी भी स्थिति हो सह जाए, कुछ बोले ना, कोई सफाई ना दे, बस बढ़ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये रोग अभिमान का ठीक हो जाएगा। इसी से भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, और सब तो बड़ी आपकी कृपा है, बड़ा मंगल है, एक करुणा कर दीजिए, हमारे अंदर सहनशीलता दे दीजिए, हमें सहने की सामर्थ्य दे दीजिए, क्योंकि सब कुछ कृपा से हो ही रहा है, बस हम सह सकें इतने बल दे दीजिए। चाहे जैसी भी स्थिति में आप रखो, बस मैं सब कुछ सह सकूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान निश्चित करुणा करेंगे। ऐसी स्थिति को प्राप्त श्री भाई जी महाराज, उनके पावन प्रसंग का अपने जन कथन श्रवण कर रहे हैं। भाई जी महाराज एक बार किसी कार्यवश इंदौर के पास एक मोहू नामक नगर में गए। जब तक पहुंचे तब तक रात्रि हो गई थी। एक धर्मशाला में भाई जी रुक गए। वहां देखा कि रात्रि में रुकना है, तो एक धर्मशाला में गए और वहां के जो व्यवस्थापक थे, मैनेजर थे, उनसे रहने के लिए स्थान मांगा। व्यवस्थापक ने कह दिया कि कोई स्थान खाली नहीं है, सब कमरे भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं है। भाई जी ने पुनः आग्रह किया कि मुझे रात्रि बितानी है, कोई भी एक छोटा सा स्थान दे दीजिए जो खाली हो, ताकि मैं अपनी रात्रि को बिता सकूं। अब वो तो बिगड़ गए भाई जी पे कि जब एक बार कह दिया तो आपकी समझ में नहीं आता, जाइए आप यहाँ से। भाई जी चुप हो गए और बाहर आ गए वहां से। उन्होंने देखा रात्रि तो बितानी है, प्रसाद भी नहीं पाया था, भूख लगी ही थी। सोचा कि अब चलो भगवान की ऐसी इच्छा। देखा अब रुके कहाँ, तो धर्मशाला के पास ही एक अस्तबल था, उसमें घोड़े आदि बंधे थे। तो देखा एक ओर तो घोड़े बंधे हैं, दूसरी ओर का स्थान खाली है। भाई जी ने विचार किया कि आज यहीं आराम करते हैं, रात्रि यहीं बिता लेते हैं। तो अपने हाथ से थके हुए थे, वो स्थान साफ किया और बिस्तर खोल के उससे बिछाया और लेटते ही नींद आ गई, क्योंकि थके हुए थे। अब भाई जी शयन कर गए। इधर भाई जी तो शयन कर रहे हैं भूखे प्यासे, भगवान को यह सहन नहीं हुआ, भगवान पे सहा नहीं गया। उस धर्मशाला का जो मालिक था वह बड़ा आस्तिक स्वभाव का था, धर्मपरायण था। उसी रात्रि में श्री ठाकुर जी ने स्वप्न दिया उस धर्मशाला के मालिक को कि जाओ, तुम्हारी धर्मशाला के समीप उस अस्तबल में हमारे एक भक्त शयन कर रहे हैं, वे भूखे प्यासे हैं, उनकी समुचित व्यवस्था करो, उन्हें खान पान दो, उन्हें खिलाओ पिलाओ, जाओ। अरे वो तो नाच पड़ा, रोने लगा, भगवान ने मुझे अपना लिया, अब तो विचित्र दशा उसकी हो गई। जो ही उठा बस हड़बड़ा के बार बार वही स्वप्न का चिंतन कर रहा है। रात्रि में सीधा धर्मशाला आया और जैसे जैसे भगवान ने बताया था कि अस्तबल में सो रहे हैं, तो अस्तबल में गया और देखा कि वहां एक व्यक्ति सो रहा है। स्वप्न की बात सच्ची होती देखकर उसके हृदय में बड़ी उत्कंठा जगी।
निकट जाकर बैठ गया, चरण दबाने लगा। धर्मशाला का मालिक, भाई जी की नींद खुल गई। भाई जी ने पूछा, आप कौन हैं? इस समय आपका आना कैसे हुआ? मेरे लायक कोई बात हो तो बताइए। अब इतना भाव विभोर वो हो गया, आंखों से अश्रु चल रहे हैं, और इतना भाव विभोर हो गया कि मुख से वचन नहीं निकल रहे। भाई जी ने पीठ पे हाथ फिराया, बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है? तब उसने कहा बहुत रुक रुक के कि आज मुझे भगवान ने अपना लिया, आज भगवान ने मेरे ऊपर करुणा कर दी, मुझे स्वीकार कर लिया, आज मुझे अपने भक्त की सेवा सौंपी है। फिर पूरा स्वप्न का वृत्तांत उसने भाई जी को बता दिया और कहा, अब आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलिए। भाई जी का बिस्तर समेटा और अपने ही हाथ में लिया और भाई जी को लेके घर आया। घर आकर भाई जी को सुंदर प्रसाद पवाया और सुंदर कक्ष में भाई जी के शयन की व्यवस्था की। अब भाई जी तो भगवान की अहेतु की कृपा देख के बड़े भाव विभोर हो गए। भगवान कैसे दुलार करते हैं, जिनका प्रभु के सिवा कोई और नहीं, तो पग पग पर प्रभु संभालते हैं। अब प्रभु के सिवा कोई और है तो फिर थोड़ी बात रहती है। हमारी यदि कहीं ना कहीं जुगाड़ हो ना, तो उसे हटा देना चाहिए। कोई जुगाड़ नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। भगवान कह रहे हैं, मैं वहन करता हूं योग क्षेम का, भगवान का विश्वास कर ले। सत्संग यही कृपा करके देता है, दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों का दे देता है। ये प्रसंग हमें भगवान के चरणों की रति, उनके चरणों में दृढ़ विश्वास ये प्रदान करते हैं। भाई जी बंबई निवास के समय लगभग संवत 1982 की घटना है भाई जी की। भाई जी ने इसका विवरण एक प्रसंग में स्वयं बताया था। साधना प्रारंभ होने पर उसमें तीव्रता आने लगी भाई जी की। मैं प्रतिदिन सायंकाल भोजन करने के पश्चात चौपाटी में समुद्र के किनारे चला जाता था। बहुत सी बेंचें पड़ी रहती थी समुद्र के किनारे, वहां बैठकर नाम जप करता और भगवत चिंतन करता। एकांत रहता था, कुछ अंधेरा सा भी रहता था। एक दिन मैं बेंच पर बैठा नाम जप कर रहा था, भाई जी कह रहे हैं, अचानक मेरी बेंच के समीप ठीक सामने मेरे पैरों की तरफ एक पारसी सज्जन खड़े दिखाई दिए। पारसियों के पुरोहित विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, वैसी पोशाक पहने हुए थे वे सज्जन। बहुत देर तक मैं नाम जप करता रहा और वे वैसे ही खड़े रहे, ना वे कुछ बोले, भाई जी भी कुछ नहीं बोले, वो ऐसे ही खड़े रहे। फिर सभ्यतावश मैंने, भाई जी कह रहे हैं, मैंने कहा, साहेब जी आप बैठ जाइए। भाई जी ने उनसे कहा, साहेब जी आप बैठ जाइए, खड़े खड़े आपको बहुत देर हो गई है। अब जो पारसी थे वे बोले, डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूं। एक बार को फिर उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी कोई हानि नहीं करूंगा, आप डरिए नहीं, मैं आपका अनिष्ट नहीं करूंगा, मैं आपसे सहायता चाहता हूं, आपका मंगल होगा। जब ये बात उन पारसी जी ने कही तो भाई जी थोड़े अस्वस्थ हुए। भाई जी ने कहा, यदि आप, भाई जी से वे पारसी कहने लगे, यदि आप पहले मुझसे बात नहीं करते तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। अच्छा, सबके सामने नहीं आती हैं, भजन करने वालों के ही सामने आती हैं, जो अब वो भी उनके सामने जो अच्छे भजन कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि अब माला हम चला रहे हैं हमारे, नहीं नहीं, वो स्थिति भगवान देखते हैं। अरे आज से माला ही बंद, अब प्रेत सामने आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो स्थिति जिसको प्राप्त है, जिनके अंदर सामर्थ्य है कि उनका कल्याण कर देंगे, सबके सामने थोड़ी हैं, यही है, वृंदावन में है। आप सामने से गुजर जाओगे, आपके समीप से भी गुजर जाएंगे, पर ऐसा नहीं कि हानि करेंगे। वो उन्हीं के सामने आते हैं जिनसे उनको पता है इनसे हमारा मंगल हो जाएगा, हमारी ये योनि छूट जाएगी। वृंदावन की घटना है। श्री जगदीश श्री राधा रमण जी के गोसाई जी थे, वे रात्रि में परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा
कि एक स्थान पर ठाकुर जी की सेवा हो रही है और खूब भोज भंडारा हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है उसमें। रात्रि के 3 बज रहे थे, अब ये चलते जा रहे थे। उन्होंने जो सब वैष्णव थे, कंठी तिलक धारण किए हुए थे सब वैष्णव, उन्होंने प्रसाद दिया। उन जो संत भगवान थे राधारमण जी गोसाई जी, उन्होंने लिया और वो चले आए। बाद में उसको जब देखा तो वो तो कुछ और ही था। अब उस पर जब उन्होंने चिंतन किया, क्योंकि पहुंचे हुए महापुरुष थे, तब समझ में आया कि वो सब प्रेत योनि को प्राप्त थे, वृंदावन में ही थे। अब भजन कर लो सावधानी से, ये तो प्रेत भी बनना पड़ेगा तो यही का। सोचो कंठी माला भी धारण करते हैं, आप सोचो कि हम गले में कंठी पहने माला पहने हमारे पास नहीं आएगा। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वो उन्हीं के पास आएगा जो थोड़ा साधन भजन में अच्छे अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, जिनसे उनका मंगल ही होगा। श्री हरिराम ब्यावा ऐसी भ्रमण करते हुए एक स्थान पर गए तो उस गांव के किनारे पे रुके थे, नदी का किनारा था। बाबा का स्वच्छंद व्यवहार था, वो ऐसे विचरण करने की वृत्ति थी बाबा की, विचरण करते रहते, एक जगह रुकते नहीं थे। तो गांव के किनारे रुक गए और वहां 2 पेड़ थे, एक समीक का और एक और कोई पेड़ था। तो क्या हुआ, एक दिन रात्रि में जब गांव का एक बालक आता था बाबा की सेवा में, तो वो रात्रि में जब जा रहा था तो बाबा ने कहा कल सुबह जल्दी आ जाना, ऐसा कहा, कल सुबह जल्दी आ जाना तुम, हम कहीं चलेंगे। उसने कही ठीक है बाबा मैं आ जाऊंगा, ऐसा ही कह दिया। वो जो गांव का बालक था वो सेवा करने आता था बाबा की, ठीक है मैं आ जाऊंगा, और वो चला गया। और वहीं जो पास में जो एक पेड़ था समीक के वृक्ष, उस पे प्रेत रहता था। उसने सुन ली कि बाबा सुबह कल कहीं जाएंगे और 3 बजे इसको बुलाया है। वे 2 बजे ही आ गया, 2 बजे बालक का रूप धारण किया उसने और बाबा के समीप आ गया। बाबा को उठाया, स्नान कराया, सब। बाबा ने विचार किया बड़ी जल्दी आ गया, पर चलो हो सकता है आ गया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बाबा का आसन, बाबा का कमंडलू, बाबा का दंड लेके खुद आगे आगे चल रहा है। थोड़ी देर में देखा अभी यहाँ फिर आगे पहुंच गया। बाबा को लगा कोई छलावा है, फिर थोड़ा इस पर कहे कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़े बाबा, थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा फिर वो आगे बढ़ गए। बाबा खड़े हो गए और बाबा तो एकदम फक्कड़ महात्मा, हे कौन है तू, एकदम उसमें कहा। तो उसने कहा, हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा मैं, डरिएगा मत। बोले हम क्यों डरने लगे, कौन है तू ये बता। बोले मैं प्रेत हूँ। कहाँ रहता है। बोले आपकी कुटिया के पीछे जो वृक्ष है उसमें रहता हूँ। हमारे पास क्यों आया है। बोले बाबा रात्रि को, कल रात्रि जब आपने उस बालक से कही थी ना कि सुबह आ जाना 3 बजे तो मैं चलूँगा, बस मैंने सुन ली थी इसीलिए मैं आया हूँ। क्यों आया है हमारे पास। बाबा आप कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए, आप ही कृपा करके कर सकते हैं। बोले अच्छा ये बात है। मैंने कहा बता तुझे पता है कैसे होगा। बोले हाँ है। शिव पुराण की कथा करा दीजिए हमारे इसी स्थान पे, हमारे निमित्त, उससे मेरा मंगल हो जाएगा। बाबा ने कहा उसके लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा। बोले बाबा चिंता मत करो, उसी लता के समीप नीचे आप थोड़ा गड्ढा करके खुदवाना, एक घड़ा रखा है, चांदी के सिक्के उसमें भरे हैं, उससे आपका काम हो जाएगा, उस पूरा खर्चा उससे हो जाएगा। ठीक है। बाबा ने जो गांव के लोग थे उन्हें बुलवाया, खुदवाई कराई और फिर से पुराण की कथा कराई, और उसका फिर जब मंगल हुआ तो बाबा को प्रणाम करके कहा बाबा अब मैं जा रहा हूँ, आपकी कृपा से मेरा मंगल हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बस प्रणाम करके वो चला गया। तो ये उन्हीं के सामने आते हैं जो कुछ स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, सबके सामने नहीं आते, लेकिन हैं, वृंदावन में ही है, अनुभव हुए हैं संतों को। तो श्री भाई जी के सामने भी वो पारसी प्रेत आके खड़े हो गए। भाई जी से कहा कि आप मुझसे बोल लिए इसलिए मैं आपसे बोल लिया। अब भाई जी का तो साधना उच्च अवस्था को प्राप्त है, भाई जी ने तो टीका कर दी नारद जी के भक्ति सूत्रों की, तो अवस्था तो उच्च प्राप्त है ही। और फिर भाई जी कारक महापुरुष हैं। मिले, अच्छा बताओ कैसे होगा। उन्होंने पूछा मुझ में ऐसी ताकत नहीं कि यहाँ के लोगों से मैं पहले बोल सकूं,
इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा कि आप मुझसे बोलें। वो प्रेत कह रहे हैं। प्रेत लोक में अनेक स्तर हैं, प्रेतों की विभिन्न शक्तियां हैं, मैं सब जगह जा सकता हूं, वो बता रहा है। हर एक को दिखाई दे सकता हूं, सब कोई देख सकता है मुझे। तो घबराना मत, कभी सामने आ जाए तो नाम जप करते रहना बस, राधा राधा। बचपन में जहां घर था तो वहां एक पहले गली पड़ती थी और उस गली में रहता था अंधेरा। हमें हनुमान चालीसा याद ही ऐसे हुआ था। पहले हमें दुआ याद हुआ, लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। ये सबसे पहले दुआ याद हुआ था। अब हमें उसमें आता ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये पंक्ति आती है ना, तो हमने बस विचार कर लिया कि इससे है कि बच जाएंगे, भूत नहीं पकड़ेगा। अब वो गली थी, अब उसमें अंधेरा रहता था तो डर लगता था। अब छोटे तो थे ही, अब बस शुरू किया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भागते हुए जाते थे, बस सीधे जाके बस घर पे सांस लेते थे। तो ये बचपन में बड़ी कृपा से ऐसे, अगर कभी ऐसा भय भी लगे ना तो भगवान नामों का जोर से उच्चारण करना शुरू कर दे, भगवान के नाम से उसका भी मंगल हो जाएगा। बहुत समर्थ है भगवान का नाम, कीर्तन करना प्रारंभ कर दे। वे बोले कि मैं हर एक को दिखाई दे सकता हूं, तो कभी ऐसे दिखाई दे तो डरना मत, पर प्रियाजू की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं दिखाई देंगे। हर एक से बोल नहीं सकता, मुझसे कोई पहले जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं उससे बोल नहीं सकता। प्रेत लोक में मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं आपके पास सहायता के लिए आया हूं। आप कृपा करके किसी को भेजकर गया में मेरे लिए पिंडदान करवा दें तो मेरी सदगति हो जाएगी। वे सज्जन प्रार्थना कर रहे हैं। भाई जी ने उनसे कहा, आप पारसी हैं, आप लोग श्राद्ध पर विश्वास करते हैं, क्योंकि अन्य धर्म के हैं, तो आप विश्वास करते हैं इस पे? उन्होंने कहा कि हाँ, श्राद्ध पर ही क्या, मैं तो आपके पूरे धर्म पर विश्वास करता हूं। श्राद्ध करने की बात आप कह रहे हैं, तो ये आप कैसे? भाई जी ने उनसे पूछा, तो उनके वचन है, सत्य यदि सत्य है तो जाति सापेक्ष नहीं है। लेकिन सत्य सत्य है, वो जाति सापेक्ष नहीं है। जीव में जाति का भेद नहीं होता, आत्मा एक ही है, उसकी गति भगवान के ही हाथ में है, वो प्रभु के विधान के अनुसार घूमती रहती है। जीव में जाति का भेद नहीं होता। जो पारसी सामने भाई जी के आए थे प्रेत रूप में, उन्होंने अपना नाम स्थान बताया कि कहाँ में रहता था, बंबई के निवास स्थान का पता बताया, और इसके पश्चात वे अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन जो उन्होंने स्थान और संकेत बताए थे, भाई जी ने वहीं जाकर उनका पता लगाया, पूरी बात पता चल गई। वो बंबई के बादरा नामक अंचल में रहते थे। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी। उनका नाम आदि सब कुछ पता मिल गया। वे पारसी होने पर भी गीता पाठ किया करते थे। सब बातों का ठीक ठीक पता लग जाने पर भाई जी कह रहे हैं, मैंने अपने पास रहने वाले हरिराम ब्राह्मण को गया भेजकर उनका श्राद्ध एवं पिंडदान करवाया। जिस दिन गया में उनके लिए पिंडदान हुआ, उसी दिन चौपाटी में ही मुझे उनके फिर दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आपने मेरा काम कर दिया, अब मैं प्रेत लोक से उच्च लोक में जा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर भाई जी कहने, मुझे बड़ा संतोष हुआ कि चलो उनका काम हो गया। अब आगे भाई जी ने प्रेत लोक से संबंध साध लिया। यह है भजन की स्थिति। अनेकों लोगों से साध लिया और वहाँ की स्थिति ऐसे बता देते। कोई जैसे शरीर छूटा किसी का तो वो कहाँ गया, नरक गया, स्वर्ग गया, तो उसकी स्थिति बता देते थे भाई जी। उसकी चर्चा आगे करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।